अमरीकी सदर ने ईरान से डील पर दस्तखत को अब्राहम अकॉर्ड से मशरूत कर दिया। खलीजी ममालिक पर माहिदे में शामिल होने पर जोर, कहा एक दो ममालिक के पास अब्राहम अकॉर्ड में शामिल न होने की वजूहात हैं। सऊदी अरब और कतर को फौरी और दीगर ममालिक को मरहलावार हिस्सा बनना चाहिए। ईरान को भी अकॉर्ड में शामिल करने पर बात हो सकती है। ईरान से बेहतरीन डील होगी या फिर होगी ही नहीं। तेहरान से मुज़ाकरात अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। अगर डील ना हुई तो फिर शदीद जंग होगी। सऊदी अरब ने इसराइल से ताल्लुकात को फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से मशरूत कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सऊदी ओहदेदार का कहना है इसराइल से उस वक्त ताल्लुकात उस्तवार करेंगे जब फ़लस्तीनी रियासत की राह हमवार होगी। फ़लस्तीन से मुतालिक सऊदी अरब की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। While we are meeting today, the world is passing through a very critical moment. There is a crisis in the Gulf, and Pakistan has played a very sincere role to mediate between United States and Iran. We hope and pray to Allah Almighty that peace will be restored forever. Lots of ground has already been covered. Things are moving the right direction. अमेरिका ईरान तनाज़े में नुमायां पेशरत, मामला दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में गुफ्तगू, सालिसी की कोशिशों में पाकिस्तान की भरपूर हिमायत पर चीनी क़यादत से इजहार तशक्कुर, कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सिफारती राब्तों में अहम किरदार अदा किया। वो रात भर सफ़र में रहे। इसहाक डार चीनी वज़ीर ख़ारजा का जंगबंदी के लिए 5 निकाती प्रोग्राम मुफीद रहा। ख्वाहिश है अमन हमेशा के लिए बहाल हो। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी हमसब से भी मुलाकात, बुनियादी कौमी मफादात से मुतल्लिक़ तमाम अमूर पर मुकम्मल हिमायत के अज़्म का यादा। दोनों मुल्कों में वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और चीनी वज़ीर-ए-आज़म की गैर रस्मी मुलाकात, गर्मजोशी से मुसाफा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात, अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ से आगाह किया। अमन के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़्म का यादा, पाक चीन दोस्ती पर फ़ख्र का इजहार। चीनी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की हिमायत, कहा पाक फ़ौज हमेशा दो तरफ़ा ताउन को आगे बढ़ाने में अहम क़ुव्वत रही। पाकिस्तान और चीन आयरन ब्रदर्स, ताउन और दोस्ती लाजवाल एतमाद और अमन व तरक्की का रोशन मीनार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीनी सदर की मुलाकात, बाहिमी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म का वन चाइना पॉलिसी पर गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत का यादा, खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और मुआशी इस्तेहकाम के लिए चीन की मुसलसल हिमायत को सराहा। शी जिनपिंग की जुर्रतमंदाना और दूर अंदेश क़यादत की भी तारीफ। चीनी सदर मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार के मोहतरफ। फील्ड मार्शल को खास तौर पर खुश आमदीद कहा। अमन के लिए मस्बत कोशिशें और सालसी इक़दामात की तारीफ, कहा मालूम है फील्ड मार्शल ईरान से वापस आए हैं। चीनी सदर ने बदलते आलमी हालात के बावजूद पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात तरजीह करार दे दिए। एक तरफा फैसलों और सर्द जंग जैसी सोच की मुखालफत, सिक्योरिटी ताउन मज़ीद बढ़ाने पर जोर, इलाकाई अमन और सलामती में हिस्सा डालने की पेशकश। पाकिस्तान और चीन तरक्की की राह पर हमकदम, स्ट्रेटेजिक शराकतदारी नए अरूज की जानिब गामजन। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की 15 दस्तावेजात पर दस्तखत। आज़ाद तिजारत, साइंस और टेक्नोलॉजी, ज़राअत, इंसानी वसाइल की तरक्की में ताउन के मुआहदे, माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली के शोबों में मफाहमती याददाश्त है। वेटरिनरी वैक्सीन अतिया की हवालगी की दस्तावेज पर दस्तखत। शहबाज शरीफ की तियानमन स्क्वायर में अवामी हीरोज की यादगार पर हाजिरी, फूल रखे। वजीर आजम का ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल आमद पर शानदार इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। किसी भी सूरत दबाव कबूल नहीं, जरूरत से ज्यादा मुतालबात के सामने सर नहीं झुकाएंगे। ईरान का दो टुक ऐलान। सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं दुश्मन ने फौजी नाकामी के बाद तवज्जो मौशी जंग की तरफ मुंतकिल कर दी। ताजरों की मदद से मौशी बहरान से निकल आएंगे। मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान इस्माइल बकाई बोले इब्तदाई फ्रेमवर्क तय हुआ है, कोई ये नहीं कह सकता मुआहदा जल्द होने वाला है। अमेरिका से सिर्फ जंग के खात्मे पर बात हो रही है, जोहरी मसले पर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अमेरिका से मुज़ाकरात में एक बार फिर पाकिस्तान वाहिद सालिस करार, कहा वफ्द इस्लामाबाद भेजने का फिलहाल कोई प्रोग्राम नहीं।
मुफाहमती याददाश्त के हवाले से तफसीलात पर मुख्तसर ऐलान जल्द मुतवक्के। ईरानी ओहदेदार की अमरीकी अखबार से गुफ्तगू। ईरानी मुज़ाकरात कार बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची दोहा में मौजूद। कतरी क़यादत से आपने हुर्मुज़ और अफजूदा यूरेनियम के मामले पर बातचीत। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई की दोबारा हमले पर NPT से निकलने की वार्निंग। कहा, हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार हैं। कौमी सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा, जंग में हमारी हिकमत अमली आंख के बदले आंख, सिफारती महाज पर अमल के बदले अमल है। सदर को मुआहदे तक पहुंचने की कोई जल्दी नहीं, कोई बुरी डील नहीं करेंगे। तेहरान को जवाब के लिए वक्त दरकार है, इंतजार करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू। कहा, अगर मुआहदा ना हुआ तो मुतबादिल तरीकों पर गौर करेंगे, किसी और तरीके से निपटाना पड़ेगा। जोहरी मामले और आपने हुर्मुज़ खोलने के हवाले से मजबूत सिफारती पेशकश मौजूद है। तेज रफ्तारी का अंजाम मौत, ईद की खुशियां मातम में तब्दील। सवात एक्सप्रेस वे पर अलमनाक हादसा, वैन और बस की टक्कर, 18 जिंदगियों के चिराकुल। 6 जख्मी। वैन सड़क किनारे खड़ी बस से आकर टकराई। हादसे की वजह वैन ड्राइवर की गफलत करार। कल्लात में कौमी शाहरा पर कार और गाड़ी में तसादुम, 6 अफराद जाँ बहक। पसंद की शादी जुर्म बन गई। कराची में कोर्ट मैरिज करने वाला जोड़ा कत्ल। लड़की शौहर के हक में बयान देने अदालत आई। वापसी पर मुल्जिमान ने निशाना बनाया। वाकई की CCTV फुटेज सामने आ गई। गैर कानूनी तौर पर लीबिया जाने वाले 177 पाकिस्तानी डिपोर्ट। यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी डंकी लगाकर लीबिया पहुंचे। खुसूसी तैयारे से वापस लाया गया। तहकीकात के लिए FIA के हवाले। एजेंट्स के नाम रेड बुक में शामिल। ईद कुर्बा की आमद में सिर्फ एक दिन बाकी। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी, एक से बढ़कर एक खूबसूरत बैल, बकरे और ऊंट मौजूद। खरीदारों और व्यापारियों के दरमियान भाव ताव तेज। शहरियों के मनपसंद जानवर घर ले जाने के जतन। व्यापारियों के गाहक देखकर नखरे बढ़ गए। लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में राजू की धूम। मालिक की 50 लाख रुपए डिमांड। फैसलाबाद में सजे सवरे ऊंट मरकज़े निगाह। गली मोहल्लों में रौनकें, बच्चों की कुर्बानी के लिए लाए गए जानवरों से मौज मस्तियाँ। कोई चारा खिलाने में मसरूफ़ तो कोई खेलने में मगन। किसी को जानवरों को वॉक करवाने का शौक। बच्चे मनपसंद जानवरों की खातिर तवाज़ु करके खुशी से फूले नहीं समा रहे। ईद उल अजहा की आमद, कुर्बानी की तैयारियां जोरों पर। छुरियों, टोकों और दीगर औजारों की खरीदारी तेज। दुकानों पर रश। किसी ने नई छुरी खरीदी तो कोई पुरानी छुरी को नई धार लगवा रहा है। नई छुरी 500 से 1500 रुपए तक फरोख्त। टोके 1500 से 4000 रुपए तक दस्तयाब। पुरानी छुरी तेज करवाने के निर्ख 200 और टोका तेज करवाने के 300 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। चांद रात और ईद के 3 दिन भी गैस लोड शेडिंग होगी। सुई सदर ने शेड्यूल जारी कर दिया। ईद के 3 दिन रात 12 से सुबह 7:30 बजे तक गैस की फराहमी बंद रहेगी। दिन के औकात में बिला तातुल गैस फराहम की जाएगी। 30 मई से लोड शेडिंग का पुराना शेड्यूल बहाल होगा। और जीत की लगन, शाहीन तैयारियों में मगन। पिंडी स्टेडियम में खिलाड़ियों की प्रैक्टिस। वर्ल्ड कप से पहले मजीद ऑप्शंस पर भी काम करना होगा। हेड कोच माइक हेसन की गुफ्तगू। पावर प्ले में ज्यादा रन्स बनाने और विकेट्स उड़ाना अहम करार दे दिया। पाकिस्तान को आसान नहीं समझ सकते। सीनियर्स की अदम मौजूदगी में नौजवान खिलाड़ियों के पास परफॉर्मेंस दिखाने का बेहतरीन मौका है। ऑस्ट्रेलियाई बैटर मैथ्यू शॉट की प्रेस कॉन्फ्रेंस।